गांव के एक पुराने जर्जर मकान के बाहर एक कार रुकती है। उसमें से निकलता है एक 35 साल का युवक, आरव मल्होत्रा, जो अब एक सफल बिजनेसमैन है। 15 साल बाद वो अपने बचपन का घर देखने आया है, जिसे सरकार अब तोड़ने वाली है। आरव दरवाज़ा खोलता है, धूल मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां, लेकिन उस जगह की महक अब भी वैसी ही है। वो धीरे धीरे कमरे में घूमता है, दीवारों को छूता है और हर कोने में बचपन की यादें ताज़े होने लगती हैं। वो उस रसोई में जाता है जहाँ उसकी माँ बनाती थी खाना। अचानक उसे माँ की आवाज़ सुनाई देती है, यादों में, आरव दूध पी ले बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती है। माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो उस कमरे में जाता है जहाँ उसके पापा पढ़ाया करते थे। आरव, टेबल पर बैठो, ये गणित के सवाल हल करो। पापा की वो शक्ति उसे अब प्यार लगती है। काश उस समय समझ पाता कि वो डांट भी प्यार ही थी। वो बुदबुदाता है। छोटे से स्टोर रूम में उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। उसमें है उसकी छोटी बहन की गुड़ियाँ और कुछ तस्वीरें। एक फ़ोटो में चारों, माँ, पापा, आरव और उसकी बहन मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ खो गया वो हंसता खेलता परिवार? वो बाहर वाले आंगन में जाता है जहाँ कभी गिल्ली डंडा, क्रिकेट, छुपन छुपाई खेलते थे। उसे अपनी टोली याद आती है। राजू, पिंकी, शंभू सब बिखर गए वक्त के साथ। उसे अपने रिश्तों की अहमियत अब समझ आने लगती है। आरव सोचता है, इस घर ने मुझे बनाया, लेकिन मैंने इसे कभी कुछ नहीं दिया। वो दीवारों से बात करता है, मुझे माफ़ करना, इस घर को छोड़ दिया और कभी लौट कर नहीं देखा। वो बालकनी में बैठ जाता है जहाँ माँ बैठकर तुलसी को पानी देती थी। अब वो खुद अपने अंदर झांकता है। इतनी दौलत कमा ली, पर जो शांति यहाँ मिल रही है वो कहीं नहीं मिली। उसे समझ आता है कि जड़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए। अचानक वो खड़ा होता है, मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। सरकार से बात करो, इस घर को म्यूज़ियम में बदलवाना है। मल्होत्रा परिवार संग्रहालय। इस घर की कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। वो घर से बाहर निकलता है, एक बार पीछे मुड़कर देखता है। धूप की किरण खिड़की से अंदर जा रही थी, जैसे घर ने उसे माफ़ कर दिया हो। पृष्ठभूमि में उसकी माँ की आवाज़ गूंजती है, अब आ गए ना बेटा, देर से ही सही। सो फ्रेंड, आपको ये एक छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस।